Good morning, guys. Welcome back to my channel. I know it's been very long since I have recorded a new video, and today I came up with the topic of American options versus European option. So basically, in this video, we will be covering the difference. Okay? In DU exam, you can actually expect this particular question in your theory, and जो 5 markers आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, this can be a question of 5 marker. So whenever you ask a student कि यार यूरोपियन क्या होता है, यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है एंड अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, the only one liner they will answer is that या यूरोपियन ऑप्शन आर दोज ऑप्शन जो तुम कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते एंड यू कैन ओनली एक्सरसाइज एट द डेट ऑफ एक्सपायरी. वेराज अमेरिकन ऑप्शंस में क्या होता है कि आप कभी भी प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सपायरेशन यू कैन एक्चुअली एक्सरसाइज योर ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑप्शन की एक्सपायरी डेट है 10th जुलाई और आज चल रही है लेट्स से 5th मार्च. ठीक है, तो अगर आपके पास अमेरिकन ऑप्शन है, आप 10 जुलाई तक कभी भी उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द यूरोपियन स्टाइल, यू कैन ओनली एक्सरसाइज ऑन 10th जुलाई. आपको वो ऑप्शन होल्ड करके बैठना पड़ेगा, वो आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ठीक है, सो आउट ऑफ द 5 marker, मैक्सिमम मार्क्स यू विल गेट इज 1 mark. क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू सो दैट कि आप 5 मार्क का आंसर अच्छे से फ्रेम कर पाए. ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग लाइक 6 to 7 डिफरेंसेस. इससे क्या होगा, आउट ऑफ 6 to 7 डिफरेंसेस यू कैन एक्चुअली रिमेम्बर 5 to 4. ठीक है, 1 you already know the time. ठीक है, and this particular table is taken from Wall Street Mojo, and in case you want to read more about it, you can actually go to this particular link. I will provide it in the description box, and आपको अगर और पढ़ना है तो you can go and study. But for FOI exam, I believe this particular video is enough for you guys, because 5 marks से ज्यादा जो मेरा फॉर्मेट था एग्जाम का, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट, ये 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ सकता. बट अगर फ्यूचर में 2023-24 में फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो दैट इज नॉट माई इशू. ठीक है, आई कैन ओनली प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन, आई कैन ओनली प्रोवाइड यू विद द कंटेंट टू लर्न. Okay, now moving forward, European option and American option, as we discussed the meaning. क्या होता है? European option is when you can actually exercise that particular option only at the expiry date. ठीक है, American option में क्या होता है? You can actually exercise at any date before the expiration date. अच्छा, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं. प्रीमियम किसका हाई होगा, अमेरिकन ऑप्शन या यूरोपियन ऑप्शन? ऑफ कोर्स अमेरिकन ऑप्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडिशनल लिबर्टी मिल रही है कि जब आपका मन करे आप उसे एक्सपायर बिफोर द एक्सपायरी डेट यू कैन एक्चुअली एक्सरसाइज. तो ऑब्वियसली यहाँ का जो प्रीमियम होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द यूरोपियन ऑप्शन. ठीक है, तो प्रीमियम इज जनरली लो इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑप्शन, एंड अमेरिकन ऑप्शंस आर much more pricey. What do you think is more popular? Of course, American options are very popular and they are in very high demand. ठीक है, because majority of the options जो हमारे होते हैं that are American options. ठीक है, but when it comes to European option, they are less popular and they are traded less. Now, the other 3 differences that you can learn for your exam is the risk. एक बात बताओ, if you can actually, exercise at any date before the expiry date, और अगर आप ऑप्शन होल्डर हो तो ऑब्वियसली आपका रिस्क क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है. ठीक है, see, American option have a high risk since the option holder of an American option has a right to exercise the option at any time. See, if you are an option holder, it depends आपके पास कॉल है या आपके पास पुट है. ठीक है, and obviously if you can actually exercise at any point तो आपका रिस्क ज्यादा होता है. and अगर आपने यूरोपियन ऑप्शंस किए हुए हैं
so the risk is actually comparatively lower. Hedging technique. Do you think is it actually very easy to hedge the American options? No. Why? Because आप कौन सी date को hedge करने वाले हो? You have to decide that. ठीक है, तो formulating a hedging strategy becomes difficult since the option holder decides the fate of the contract. Now the option holder will decide कि उसे कब exercise करना है. So you are in a much riskier position कि यार मैं कौन सी रेट लेके हेज करूं, क्या सिचुएशंस, क्या assumptions लेके हेज करूं कि वो कब एक्सरसाइज करेगा. But when you are, hedging your European options, it becomes comparatively easier because आपको डेट भी पता है. ठीक है, so at a predetermined date you have to exercise that particular contract, and hence the hedging strategy becomes much more easier. Now trading. European options are actually traded majority of time over the counter. Okay? But when it comes to the American options, they are majorly traded over an exchange. You can skip this particular point if you want. You can actually just learn these 5 points. Okay? And instead of searching all over the internet of difference between these two, you can only refer to this particular table for your reference. Okay, so let's repeat quickly. First of all, the meaning. Second, the premium. The American options are much more pricey. Third, popularity. Because of the flexibility the American options provide you with, they are much more popular. Risky. If you cannot exercise at any point of time, there lies a high risk. Okay. Hedging, obviously it becomes difficult because you don't have a predetermined date. Okay. Now, as I already mentioned, this is the link for the reference, and in case you want to read further about this particular topic. Thank you so much for watching this particular video. Do not forget to subscribe to my channel. It is the only motivation that actually keeps me going with the new videos. And in case you want any particular video for the particular topic, you can just write it in the comment section and I'll try to make it as soon as possible. Thank you so much. Have a great day.